नमस्कार। हैप्पी थॉट्स। आज हम कुछ अलग समझ जाने वाले हैं। महाशिवरात्रि अभी आने ही वाली है। उसके पावन अवसर पर हम कुछ अलग करना चाहते हैं और वो है महादेव ज्ञान ध्यान योग। उसमें हमें ज्ञान मिलेगा लेकिन ध्यान करते करते मिलेगा। उसके पहले हम कुछ हमारे जीवन के बारे में समझेंगे। हमारा जीवन जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है, इसके ऊपर हमने कभी मनन किया है? आज करते हैं थोड़ा, है ना। हम 3 जगहों में डिवाइड है। एक शरीर, दूसरा मन और तीसरा सोल। शरीर हम नहीं है। शरीर कुछ दिन के लिए इस ब्रह्मांड ने एक तोहफे के रूप में हमें दिया है। मन भी हम नहीं है। मन इस समाज ने हमें दिया है। और सोल हम है जो इस ब्रह्मांड में आए हैं कुछ देने के लिए और कुछ इंजॉय करने के लिए, यानी अनुभव करने के लिए। तो ऐसे हम 3 जगह अलग अलग डिवाइड हुए हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में हमें पता नहीं कि हम है कौन। शरीर है, मन है या आत्मा है। ये कन्फ्यूजन की वजह से हमारा जीवन में निगेटिविटी ज़्यादा आ चुकी है। नकारात्मक विचार ज़्यादा आ चुके हैं। आज हम थोड़े मन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे। हमारा मन के 3 हिस्से हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। ये हुआ विज्ञान ने जो उसके ऊपर सर्च किया उसके हिसाब से 3 मन है। और आध्यात्म के हिसाब से हम अगर समझेंगे, जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारा चित्त है। कॉन्शियस माइंड यानी साक्षी वाला मन जो होश में काम कर रहा है, और अनकॉन्शियस माइंड यानी जो हमारी प्रोग्रामिंग बन चुकी है, जो इस जन्म के हमारे कर्म है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमा होते हैं। तो हमारे जीवन में भी जो घटनाएं आती है तो ये 2 जगह है उसकी। बीच में है कॉन्शियस माइंड, जो इस ब्रह्मांड में हम जब आए तब से ये बनना स्टार्ट हुआ। उसके पहले हमने मन नहीं लेके आए थे, हम शरीर और आत्मा लेके आए थे। और मन यहाँ से बना। कैसा बना? तो ये पंच ज्ञान इंद्रिय से हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, जो हमने महसूस किया है, उस हिसाब से हमारे अंदर एक पैटर्न बन गए। अब उस पैटर्न से जहाँ पे वो स्टोर होते हैं वो पैटर्न, उसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और जो उस वक्त देख रहा है, सुन रहा है, उसको हम कॉन्शियस माइंड समझते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड क्या है उसके बारे में आज समझेंगे। क्योंकि ये हमारा पहला जन्म नहीं है। उसके पहले बहुत जन्म हमारे हुए हैं। उस जन्म में भी हमने कुछ कर्म किए हैं। और उस कर्म करते वक्त जो हमारे अनुभव है, वो अनुभव उस अनकॉन्शियस माइंड में यानी चित्त में, यानी हमारे कार्मिक अकाउंट में, ये तीनों में से कोई भी शब्द एक ही है, कार्मिक अकाउंट में जो स्टोर हुआ है उसको हम चित्त कहते हैं या अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और इस जन्म में जो भी हमने देखा है, सुना है, महसूस किया है, और वो पैटर्न जहाँ पे स्टोर होता है उसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। यानी कुछ घटनाएं सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू से हमारे जीवन में आती है और कुछ घटनाएं अनकॉन्शियस माइंड यानी हमारे कार्मिक अकाउंट से हमारे जीवन में आती है। और जैसे ही आती है तो वो घटना हमें एक तो सुख देती है या दुख देती है, या कुछ भी नहीं देती। यानी उसका ना सुख होता है ना कुछ दुख होता है। हम उसको खाली देखते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसी भी कुछ चीज़ आती है। तो जैसे ही घटना हमारे जीवन में आती है तो ये 3 रिस्पॉन्स हमारे जीवन में निकलती है। एक दुख वाला, एक सुख वाला, और एक कुछ भी नहीं निकलता। वो आया और गया, उसका कुछ हमें ऊपर फर्क नहीं हुआ।
तो जो भी घटना चाहे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से आए या अनकॉन्शियस माइंड से आए, लेकिन जो घटना हमारे जीवन में आती है वो घटना अगर हमारे जीवन में क्यों आती है इसके बारे में अगर हमने समझा तो हमारे जीवन में दुख या टेंशन वाली कोई चीज़ रहती नहीं है। क्योंकि कुछ हम जो करते हैं उसमें से 3 चीज़ें हमें जिम्मेदार है। हम 3 जगह अटकते हैं। एक है लोभ, दूसरा है मोह और तीसरा है भय। ये 3 ही ऐसे इमोशंस है जिस इमोशन से हमारा जीवन जा रहा है। क्योंकि अगर आज हम देखेंगे तो हमारा पूरा दिन में से 60% टाइम एक तो लोभ में चला जाता है, यानी कुछ कमाने के लिए चला जाता है। और वो जो कमाते हैं, क्यों कमाते हैं? तो मोह की वजह से। क्योंकि हमारा फैमिली के लिए वो उपयोग में आए पैसा, हम फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए करना चाहते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। और ये होगा या नहीं होगा इसका भय हमें आता है। क्या होता है, अगर पैसा कमाते हैं तो भी भय आता है, नहीं कमाते तो भी भय आता है। किसी के साथ रिश्ता हमारा बनता है और वो रिश्ता कब छूटेगा या कब धोखा देगा उसके वजह से भी भय आता है। यानी मोह भी हमें भय ला के दे रहा है और लोभ भी हमें भय ला के दे रहा है। तो सरासरी हम देखेंगे तो हम पूरा जीवन भय में बिताते हैं। फिर शरीर से भी हमारे कुछ अटैचमेंट रहती है। शरीर में भी हम ये समझ लेते हैं कि वही अगर मेरा मृत्यु हुआ, ये शरीर चला गया तो मेरा क्या होगा, मेरे फैमिली वाले लोगों के लिए क्या होगा, तो इसका भी भय हमें आता है। तो हमारा जीवन 90% के आसपास भय में ही जीवन हम जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, समझने वाली ये बात है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं आती है, चाहे कार्मिक अकाउंट में से आए या हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आए, तो आने का एक ही मकसद है। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं या कुछ देने के लिए आते हैं। लेकिन हम जो सिखाने के लिए आते हैं वो लोग हमें कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं चलते। हमारे मन से जो हमें अच्छा नहीं लगता उस हिसाब से चलते हैं। तो हम उस वक़्त उस घटना को दुख वाली घटना समझते हैं, लेकिन वही घटना हमें कुछ देने के लिए आ रही है और हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए आती है। कुछ लोग हमारे जीवन में, जितने भी लोग आते हैं, चाहे निगेटिव वाले आए या पॉजिटिव वाले आए, ये दोनों का ही मकसद हमारे जीवन में परिवर्तन लाना यही है। तो जब ये समझ में आएगा तो हमारे जीवन में जीने का तरीका पूरा चेंज हो जाएगा, हमारा दृष्टिकोण भी पूरा चेंज हो जाएगा। तो आज हम कुछ समझने वाले हैं महादेव से, क्योंकि महाशिवरात्रि आने वाली है। तो उसका समझने का भी एक हम अलग तरीके से करने वाले हैं। पहला तो हम एक सॉन्ग सुनेंगे, फिर उनको प्रार्थना करने के बाद खुद महादेव हमारे ध्यान में आएंगे और कुछ बात समझाएंगे। तो आइए आज से शुरुआत करेंगे महाशिवरात्रि के पर्व में कि महादेव की एक सॉन्ग से उनकी प्रार्थना करेंगे, वो हमारे जीवन में आए और उनके तरीके से हमें समझाए। तो आइए आंखें बंद करते हैं और शुरू करते हैं। कुछ मिलन ऐसे होते, एक मिनट, मैं थोड़ा सेटिंग कर रहा हूँ, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। जो केवल 2 व्यक्तियों का नहीं होते। कुछ विवाह ऐसे होते हैं जो केवल परंपरा नहीं, पूरा दर्शन बन जाते हैं। ये कथा है वैराग्य और तपस्या के मिलन की। ये कथा है
शिव और शक्ति के एक होने की। आज का ये भजन केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। आंखें बंद कीजिए, श्वास को शांत कीजिए और मन को कैलाश की ओर ले चलिए। कैलाश पर्वत आज मौन है, हिमालय की बर्फ भी आज ठहरी हुई है। आज कोई तांडव नहीं, आज केवल प्रेम है। भस्म रमाए जटाओं में गंगा धारण किए, भोलेनाथ आज वर बने बैठे हैं। और तपस्या में पगी पार्वती श्रद्धा और विश्वास बनकर उनके सम्मुख खड़ी है। जब शिव ने हाथ थामा, पार्वती मुस्काई, कैलाश की चुप्पी में शहनाई बज आई। भस्म रमाए बैठे थे जिनकी दुनिया वीरान, आज उसी भोले के आंगन आई भगवान। ये मुस्कान एक पल की नहीं थी, इसके पीछे वर्षों की तपस्या थी। वर्षों का संयम, वर्षों का विश्वास, पार्वती ने कुछ मांगा नहीं, केवल शिव को चाहा। तप में बैठी थी पार्वती, आंखों में विश्वास, हर श्वास में बस शिव थे, हर धड़कन उपवास। वर्षों की साधना एक पल में रंग लाई, जब शिव ने हाथ थामा, पार्वती मुस्काई। ये कोई राजसी विवाह नहीं था, ना स्वर्ण मुकुट ना राजमहल। ये विवाह था जहां भोलापन ही दहेज था और प्रेम ही सबसे बड़ा भूषण। ना राजमहल था ना सोने का साज, भोलापन ही दहेज बना, प्रेम ही था समाज। गंगा जटाओं से बहकर आशीष बन आई, जब शिव ने हाथ थामा, पार्वती मुस्काई। ये कथा केवल देवी की नहीं है, ये कथा आज की हर बेटी की प्रार्थना है। हर वो मन जो समझ चाहता है, सुरक्षा नहीं सम्मान चाहता है। जो मौन में भी समझे वही सच्चा साथी, जो टूटे मन को जोड़े वही सच्ची शक्ति। आज भी हर बेटी शिव सावर है चाहे, जब शिव ने हाथ थामा, पार्वती मुस्काई। शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शी शून्य। जब दोनों मिलते हैं तो जीवन पूर्ण होता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, ये स्मरण है कि प्रेम तब से जन्म लेता है और समर्पण से अमर होता है।
भजन आपके मन को छू गया हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी हमने महादेव से प्रार्थना की है और आज हमने शिव और पार्वती का भी मिलन किया है। हमारे जीवन में भी जो प्रकृति है वो पार्वती है और जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है वो शिव है। पार्वती ने क्या किया था? तप किया था। किसका तप किया था? हमारे जो भाव आते हैं, लोभ वाले, मोह वाले, भय वाले, उसको देखा था सिर्फ, यानी उसके साथ डिटैचमेंट की थी। हमारे शरीर के साथ भी उसने डिटैचमेंट की थी कि ना हम शरीर है, ना ये उठने वाले भाव है, ना हम मन है, ना हम बुद्धि है, ना हम अहंकार है। ये तप पार्वती ने किया और जैसा तप उसका सफल हुआ तो खुद शिव प्रकट हुए और उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया तो पार्वती मुस्कान उसके आने लगी। तो आइए हम महादेव से कुछ सुनेंगे, तो फिर आंखें बंद करते हैं। अभी महादेव हमें कुछ ज्ञान देंगे तो उसका हम बेनिफिट लेने वाले हैं। थैंक यू। बहुत गहराई से सुनना है, एक एक शब्द सुनना है। खुद महादेव हमें कभी कभी जिंदगी की राहों पर चलते चलते इंसान ठहर जाता है, पीछे मुड़कर देखता है टूटे रिश्ते, एक मिनट, अधूरे सपने, बिखरे हुए अपने, और फिर दिल पूछता है क्या यही मेरी कहानी थी? तभी शून्य की खामोशी से एक स्वर उठता है, शांत, गहरा, अनंत। वत्स, जो बीत गया वो सपना था। तुम उसे सच मान कर रोते रहे, पर वो तो समय की रेत पर लिखा एक भ्रम था। ना वो तुम्हारा था, ना तुम उसके थे, बस एक अनुभव था जो तुम्हें मजबूत बनाने आया था। तुम अतीत की जंजीरों में क्यों बंधे हो? जिसे खो दिया वो कभी तुम्हारा अधिकार था ही नहीं। छोड़ दो उसे, मेरी अग्नि में समर्पित कर दो, क्योंकि जो आने वाला है वो अपना होगा। वक्त की धारा मेरे डमरू की ध्वनि पर चलती है। हर अंत एक आरंभ का संकेत है। हर टूटन एक नई सृष्टि की नींव है। तुम गिरकर खत्म नहीं हुए, तुम गिरकर तैयार हुए हो। याद रखो, भविष्य डर नहीं है, वो एक उपहार है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। विश्वास रखो,
मेरे नाम पर जब तुम कदम बढ़ाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मत रो उस कल के लिए जो लौट कर नहीं आएगा। मत डरो उस कल से जो अभी आया नहीं। बस इस क्षण को जी लो क्योंकि यही सत्य है और सत्य में मैं हूं। जब भी मन टूटे आंखें बंद करना और कहना महादेव जो बीत गया वो सपना था, जो आएगा वो अपना होगा। तभी तुम पाओगे शांति, साहस और मेरा साथ हर सांस में, हर धड़कन में, हर जन्म में। मन फिर डगमगाता है कभी अचानक, कभी बिना वजह। सवाल उठते हैं क्या सच में सब ठीक होगा? क्या सच में उजाला आएगा? और भीतर कहीं डर धीरे से कहता है अगर फिर से टूट गए तो। वत्स, जो टूटने से डरता है वो बनने का अधिकार खो देता है। क्या तुमने नहीं देखा बीज जब तक मिट्टी में दबता नहीं, अंधेरे में सड़ता नहीं, तब तक वृक्ष नहीं बनता। तुम्हारा दर्द तुम्हारी समाप्ति नहीं, तुम्हारा रूपांतरण है। तुम समय से क्यों लड़ते हो? समय तो मेरा ही रूप है। जो आज तुम्हें खाली लग रहा है कल वही तुम्हें भर देगा। विश्वास रखो जो आएगा वो केवल घटना नहीं होगा, वो तुम्हारा अपना होगा। तुम्हें अपने कदम रोकने नहीं है, अंधेरे रास्ते पर भी चलते रहना है, क्योंकि प्रकाश चलने वालों को मिलता है, रुकने वालों को नहीं। अपने भय को मेरे चरणों में छोड़ दो और आगे बढ़ो। याद रखो मैं पर्वतों में ही नहीं श्मशान की राख में भी हूं, मैं सृजन में भी हूं, विनाश में भी हूं।
जब सब छिन जाए तब समझना मैं तुम्हें नया देने की तैयारी कर रहा हूं। इसलिए भरोसा रखो, जो बीत गया वो तुम्हें सिखाने आया था, जो आने वाला है वो तुम्हें अपनाने आएगा। बस अपने हृदय को बंद मत करना, उसे खुला रहने दो मेरे लिए, जीवन के लिए। अब उठो, अपने आंसू पोंछो और मुस्कुरा कर कहो, मैं अतीत का बंदी नहीं, मैं भविष्य का सृजन हूं। महादेव मेरे साथ हैं और जो आएगा वो अपना होगा। धन्यवाद। मैं अतीत का बंदी नहीं हूँ, मैं सर्जन वाला हूँ। हम सर्जन करने वाले हैं, बंदी नहीं बनना। जो बीत गया वो सपना था, आने वाला अपना है। जब हमारे जीवन में कुछ घटनाएं आती है जो हमें तकलीफ देती है, दर्द देती है, उस वक़्त हम समझ लेते हैं कि ये दुख आया है। कोई जीवन में आता है, कोई छूट जाता है, जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर उसने छोड़ दिया तो हमें दुख आता है, लेकिन उसका काम खत्म हुआ हमारे जीवन के अंदर का। उसने उसका काम जो करना था कर दिया। अभी आगे हमारे जीवन में परिवर्तन होना जरूरी है, इसलिए उसने छोड़ दिया। तो ये सब कुछ ब्रह्मांड के नियम के मुताबिक हो रहा है। तो हम उस घटना से एक अलग जगह जाने वाले हैं, जिससे हमारा परिवर्तन होने वाला है। तो दुख किसी का करने की जरूरत नहीं। जो भी दुख आता है हमें उस जगह, यानी जो हम खुद है, शिव ही है, सर्जन करने वाले ही है, उस जगह लेके जाने के लिए आता है। दोस्तों, ये आज का संदेश था महादेव का, क्योंकि हमारे जीवन में जब तक अंधेरा नहीं आएगा तब तक उजाला नहीं आएगा। उन्होंने बीज का भी एक उदाहरण दिया था। बीज को जब अंधेरे में जाना पड़ता है, सड़ना पड़ता है, तब उसके अंदर से एक वृक्ष आता है। उसी हिसाब से हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है, कुछ घटनाएं हमें दुख वाली आती है, या कोई हमारे घर में से मृत्यु में जाता है, तो वो भी हमें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। ये सब कुछ, ये ब्रह्मांड हमें जो भी हमें दुख वाली घटनाएं हम समझते हैं, वो दुख वाली है नहीं। वो हमें परिवर्तन करने के लिए, हमें सिखाने के लिए आती है। जब ये ज्ञान हमें होगा तो हमारा जीवन का दृष्टिकोण चेंज होगा। तो ये महाशिवरात्रि के पर्व से हमें कुछ मिला है, और आज से हम डेली शिव को बुलाएंगे और शिव का मेडिटेशन करेंगे। तो आपने जो सेवा का मौका दिया, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। और सॉरी, क्योंकि बीच में थोड़ा नेट थोड़ा कम ज़्यादा हुआ था, इसके लिए कुछ डिस्टर्ब आज के मेडिटेशन में हुआ है। उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ कि आप भी, ये वीडियो अभी तक चल रहा है और आपने समय दिया, उसका आपका जरूर लाभ होगा। ये ब्रह्मांड का ही एक संकेत था कि जो आज आपको इसकी ज़रूरत थी, इसलिए इस ब्रह्मांड ने ही आपकी तरफ भेजा है। उसका लाभ लीजिए। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।